जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार बीएड का। अगर आपका भी पेपर 7 जून को है तो मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि 7 जून का जो एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाए, एक सीट आपका पक्की हो जाए, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। 7 जून वाला बिल्कुल आपके लिए रियल पेपर लाए हैं। एक एक प्रश्न आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यही सवाल देखने को मिलेगा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। आप क्या सही करोगे साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। आप सभी को जैसा में पता है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और साथ में यह भी पूछ सकता है, जिनका सेकंड शिफ्ट में है उनका पूछ सकता है कि बंगाल का विभाजन किसने करवाया था। या हो सकता है कि अगर आपका सेट कोड ए मिल जाए, बी मिल जाए, तो उसमें थोड़ा सा प्रश्न चेंज करके आता है, लेकिन सवाल यहीं से आता है। आप बिल्कुल सही करोगे। बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था? आप बिल्कुल सही करोगे, लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था साथियों? लॉर्ड कर्जन ने किया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल छपेगा साथियों। और यह भी बोला जाता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, वापस कब लिया गया था। आप बिल्कुल सही करोगे, 1911 में सही करोगे। आपके पेपर में हूबहू सवाल छपेगा। उसके बाद बात करेंगे कि बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था। आप याद रखोगे, लॉर्ड हार्डिंग नाम के व्यक्ति ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। चलिए, यहां से आपका क्लियर हो गया। एक सवाल आपकी एग्जाम में फिक्स है, ठीक है। चलो, आपका 2 नंबर सवाल है साथियों, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? आप बिल्कुल सही करोगे। भारत का जो संविधान है उसमें मूल जो कर्तव्य है वह किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में आएगा तो आप क्या सही करोगे, बताओगे क्या सही करोगे आप? बिल्कुल आप सही सवाल करोगे साथियों। बी, ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ रूस। भारत का जो संविधान में मूल कर्तव्य है वह किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। संविधान से हर साल के पेपर में सवाल बनते हैं साथियों। और भी एक्स्ट्रा एक दो सवाल आपको बता दे ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपेगा। चलो, 3 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिहार में 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। बिहार में 1857 की क्रांति का मुख्य नेता कौन थे साथियों? आपका जवाब आना चाहिए बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे। बिहार में 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन थे साथियों? बाबू वीर कुंवर सिंह थे। आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, आप याद रखोगे। 4 नंबर आपका सवाल है साथियों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आपका जवाब आना चाहिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में देखो। मान लो कि ये प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या सही करोगे, बताओ क्या सही करोगे? बिल्कुल, काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। कितना परसेंट वायुमंडल में पाया जाता है बाबू? 78% पाया जाता है, आप याद रखना। आपके पेपर में हुबहू सवाल बनेगा। और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ दिया है ये जरूर आप लोग कमेंट करके बताओगे साथियों, ठीक है। चलो, 5 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके पेपर में हुबहू सवाल देखने को मिलेगा साथियों। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। आप बिल्कुल सही करोगे, 29 अगस्त बिल्कुल आप क्या करोगे साथियों? सही करोगे। अगर और भी हम ऑप्शन की बात करें तो 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और भी हम बात करें तो जैसे में यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल में ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 8 मार्च को मनाया जाता है, आप याद रखना। आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ में। आप याद रखोगे कहाँ में दिया था? सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे।
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था साथियों? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्टेड होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। अगर और भी एक्स्ट्रा सवाल की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आप याद रखोगे, ठीक है। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था? तो बता सकते हैं, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आप जवाब कमेंट में देखो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, युद्ध से एक सवाल तो हर साल फिक्स है और यहाँ पर आ भी गया है। आप बिल्कुल सही करोगे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था। इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी हम आपको बता दें, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। आप याद रखोगे साथियों, यह जो युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो भी नई वैकेंसी आती है साथियों, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सभी कोई बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। सभी बच्चे कर लेंगे फटाफट सब्सक्राइब, क्योंकि यह आपके बड़े भैया जैसा चैनल है, ठीक है, जो कि आपको हर चीज का अपडेट इसी चैनल पर देगा। चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है साथियों? यकृत, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? लीवर बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? लीवर बोल सकते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपका अगला सवाल है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था साथियों? आपके पेपर में सवाल छपेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। आप याद रखोगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था साथियों। आप याद रखोगे, ठीक है। आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा। किसने किया था साथियों? ए ओ हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। इसका अध्यक्ष कौन था? बोमेश चंद्र बनर्जी था। मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। संस्कृत तेजपाल एक कॉलेज था, उसमें इसका मीटिंग हुआ था, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है साथियों? समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलो, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों? आप याद रखोगे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों? आपके पेपर में हुबहू सवाल बनेगा। बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी के लिए इंफॉर्मेशन के लिए आप याद रखोगे, कोसी नदी कहाँ से निकलता है साथियों? यह नेपाल के गोसाई थान से निकलता है। कोसी नदी कहाँ से निकलता है? नेपाल के गोसाई थान से। याद रख सकते हो, गंगा नदी कहाँ से निकलता है? यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल बनेंगे, ठीक है, आप याद रखोगे। चलो, आपका 12 नंबर सवाल है साथियों, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों? शुक्र है। क्या है साथियों? शुक्र है, आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा साथियों, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों? आपका जवाब आना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो,
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से वर्णित है साथियों? आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? आप बिल्कुल सही करोगे, भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार है उस संविधान के किस भाग में वर्णित है साथियों? भाग 3 में आप याद रखोगे। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपको बताना है कि जो रिकेटस रोग है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, विटामिन डी की कमी से आपको रिकेटस रोग होता है। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, विटामिन डी की कमी से आपको रिकेटस रोग होता है। इंफॉर्मेशन के लिए याद रखोगे, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी होगा। बी की कमी से आपका क्या होगा साथियों? वेरी वेरी होगा। विटामिन बी की कमी से क्या होगा? वेरी वेरी। विटामिन सी की स्कर्वी हो जाएगा, आप याद रखोगे। चलो आपका आने वाला अगला सवाल, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है साथियों, न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही करोगे, 25 ईयर्स होना चाहिए आपका लोकसभा का सदस्य अगर आपको बनना है। अगर राष्ट्रपति बनना है या राज्यपाल बनना है तो आपका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए साथियों, आप याद रखोगे। आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा, आप याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ में हुआ था साथियों? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ में हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा साथियों। ठीक है, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल छपेगा साथियों। ठीक है, चलो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, असम। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे, काजीरंगा कहाँ में हो जाएगा? असम में। या मानस, इसके अलावा भी मानस राष्ट्रीय उद्यान कभी कभी पूछता है, आप याद रखोगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है साथियों? असम में। मानस भी कहाँ में है? असम में। जिम कार्बेट पूछेगा तो उत्तराखंड में। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? आपका जवाब आना चाहिए कि अगर रक्त का थक्का बनाना है तो कौन सा विटामिन मदद करेगा साथियों? विटामिन कौन सा मदद करेगा? विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा साथियों। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। आपका आने वाला अगला सवाल है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी शॉर्ट में कहे तो आरबीआई करता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। आपका आने वाला 22 नंबर सवाल है साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था साथियों? धर्मपाल ने। आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये सवाल छपेगा साथियों। ठीक है ना, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों? चाणक्य। क्या? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य याद रखोगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य, आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा। चलो 24 नंबर सवाल है साथियों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग जो कहते हैं वो सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? सीपीयू को कहते हैं, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, याद रखोगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? डायबिटीज रोग होता है, आप याद रखोगे। आपका 26 नंबर सवाल है साथियों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्या सही करोगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका जवाब आना चाहिए साथियों महानदी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, महानदी पर।
चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप बिल्कुल सही करोगे। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। असम का। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। बिहू किस राज्य का हो जाएगा? असम का। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना। आपके पेपर में यही सवाल छपेगा साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल छपेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष किया था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था? आप बिल्कुल सही करोगे। 1917 के आसपास गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था, आप याद रखोगे, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1930 में दांडी मार्च हुआ था, आप याद रखोगे, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, याद रखेंगे। सारे प्रश्न आपके पेपर में हूबहू छपे जाने वाले प्रश्न हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। बिल्कुल सही करोगे, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है साथियों? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। 31 नंबर आपका सवाल है साथियों, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, केरल का। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। कथकली आपका कहाँ का हो जाएगा? केरल का। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे साथियों? बिल्कुल सही करोगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे साथियों? महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, आप याद रखना। आपके पेपर में हूबहू सवाल बनेगा साथियों। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके पेपर में ये सवाल बनेगा, ठीक है ना। चलो। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है साथियों? बताइएगा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है साथियों? सूर्य से। किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था साथियों? बिल्कुल आप लोग सही करोगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था साथियों? 1917 में। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल बनेंगे। आपका 36 नंबर सवाल है साथियों, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे साथियों? गुरु गोविंद सिंह थे, आप याद रखोगे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे साथियों? गुरु गोविंद सिंह थे, आप याद रखना। आपके पेपर में ये सवाल छपेगा साथियों, ठीक है। चलो। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आपको बताना है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है साथियों? विटामिन ए की कमी से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, आप याद रखना। आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपेगा। आपका आने वाला अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ में स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपेगा साथियों। 39 नंबर सवाल है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे आप। प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? आपको बताना है कि जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वह किस वेद से लिया गया है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, हिंदी का सवाल। यहाँ से हम लोग चलते हैं। 15 सवाल आपकी एग्जाम में हिंदी से पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से कवर करोगे। निम्नलिखित में से कौन
सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है साथियों। कवयित्री, ए वाला कवित्री देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो लिखा है सो बिल्कुल सही लिखा है, कवयित्री। इस प्रकार से आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है साथियों, आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? एकमात्र सहारा होना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, एकमात्र सहारा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, अपकर्ष। उत्कर्ष का उल्टा क्या हो जाएगा, अपकर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। आपका 44 नंबर सवाल है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? आप बताओगे लंबोदर किस समास का उदाहरण है साथियों? आप ऑप्शन सी कर सही करोगे, बहुब्रीहि समास का। लंबोदर किस समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है यहाँ पर कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य को दिनकर बोल सकते हैं, रवि बोल सकते हैं, भास्कर बोल सकते हैं, लेकिन शशांक नहीं बोल सकते हैं। तो भाई साहब शशांक किसका पर्यायवाची होता है? तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलो, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? इति प्लस में आदि। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, इति प्लस में आदि। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, जो सब कुछ जानता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे साथियों? आप बिल्कुल याद रखना, सर्वज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, यह कौन सा कारक है साथियों? कोई चीज किसी से अलग होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है, आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, ये सब कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। एक कारक की विभक्ति आप याद रखोगे तो आपको पता चलेगा। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है साथियों? प्रत्यय कहने का मतलब है शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं, सजावट। तो सज प्लस में आवट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आवट आपका प्रत्यय होना चाहिए, ठीक है, आप याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कहने का मतलब है बिगड़ा हुआ रूप है। संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहता है। तत्सम होता है, दो चीज ज्यादा आपको पहचानने में दिक्कत होगा। तत्सम आपको संस्कृत जैसा लगेगा, जैसे में अग्नि दिख रहा है संस्कृत जैसा लग रहा है, ये तत्सम हो जाएगा। दुग्ध आपको दिख रहा है, ये तत्सम हो जाएगा, ठीक है। दुग्ध आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें सूर्य का, तो सूर्य भी आपका तत्सम हो जाएगा, लेकिन हाथ हाथ जैसे में रहता है तो हाथ को और भी कुछ संस्कृत में बोला जाता है, लेकिन यह हाथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। चलिए, अनुराग का सही विलोम शब्द क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही करोगे, अनुराग का उल्टा क्या हो जाएगा, विराग। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करें, यहाँ पर कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल ये सही वाक्य लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही लिखोगे। चलो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। क्या होता है, रति होता है, आप याद रखोगे, जिसका मतलब प्रेम होता है। जिसका मतलब क्या होता है साथियों, प्रेम होता है। आपका आने वाला अगला सवाल, आशीर्वाद शब्द का शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा होगा? आशीर्वाद का कौन सा हो जाएगा साथियों, आशीर प्लस में वाद। ऑप्शन नंबर बी, आशीर और वाद अलग, ठीक है ना। चलो, 55 नंबर सवाल है साथियों, गयंद या गजराज किस शब्द के पर्यायवाची है? आप याद रखोगे, हाथी को गजराज या गयंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और आप सभी की एग्जाम के लिए मेरे तरफ से कल की परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके बड़े भैया का चैनल है, ठीक है। जय